हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ट्रेकी मैथ विद किशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्यक्रम से भूगोल से रिलेटेड ये पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जो संसाधन एवं विकास से है और जिसमें केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही देखना है। तो जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है, प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक में जैसे उदाहरण में मनुष्य और अजैविक में जल हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, सड़कें और नहरें किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये सड़कें और नहरें जो होती हैं राष्ट्रीय संसाधन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न दिया है हमारा, बागर और खांदर में दो अंतर बताइए। दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2019 में एक बार पूछा गया था और 2020 में नहीं पूछा गया था। इसका दो अंतर क्या क्या है? प्राचीन जलोढ़क को बांगर और नवीन जलोढ़क को खादर कहा जाता है। जो प्राचीन मिट्टी थी उसे क्या कहा जाता था? जलोढ़ को बांगर और नवीन को खादर कहा गया था। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ है। छोटा छोटा है प्रश्न, इसको याद कर लेना है। आराम से आपको दो नंबर में पूछे जाते हैं एवं 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे इन सभी का आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया है, एजेंडा 21 क्या है? यह दोस्तों यह प्रश्न नया है, बिल्कुल नया है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है जिसका उद्देश्य भूमंडलीय स्तर पोषणीय विकास हासिल करना है। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, अगला प्रश्न दिया है, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये दोस्तों प्रश्न एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम से लिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसाधनों का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना। मतलब जो हमारा वर्तमान मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूर्ति कर लेना और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ संसाधन को छोड़ देना, ताकि वो लोग भी हमारे संसाधन का लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न दिया है हमारा, संसाधन विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संसाधन विकास किस प्रकार से है? तो संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जिसके अंतर्गत संसाधन का मानवीय संतुष्टि में उपयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। अगला प्रश्न दिया है, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। समाप्यता मतलब होता है समाप्ति के आधार पर। जैसे मान लीजिए हमने एक पैकेट बिस्किट खाया, बिस्किट लिया और बिस्किट को खा लिया, तो ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसी प्रकार समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो समाप्त होने वाले हैं और जो असमाप्त नहीं होने वाले हैं। तो पहला जिसमें दिया है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा दे दिया है अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो नया हो, पुनः उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता हो, उसे नवीकरणीय, मतलब एक बार यूज कर लिए और पुनः उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैसे इसे एक बार यूज करने के बाद हम पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया इत्यादि को। अगर मान लीजिए हमने 100 रुपये का पेट्रोल लिया और गाड़ी में उसको डाल दिया, गाड़ी चलाया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो फिर से हम पेट्रोल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि यदि हम सूर्य का प्रकाश है, जल है, ये सभी चीज़ें क्या होती है? नवीकरणीय। एक बार यूज कर लिए, पुनः उसको यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न दिया है हमारा, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक तत्वों के नाम बताइए। तो भू आकृति है, जलवायु है और मृदा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित हैं? तो 33% भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न दिया है, बंजर भूमि में कौन कौन से स्थलीय भाग
शामिल हैं? तो पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। वर्तमान में भारत की कितनी हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है? या 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है कि निम्नलिखित हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा, कपास की खेती के लिए उपयोग मानी जाने वाली मृदा का नाम बताइए। तो ये काली मिट्टी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी अति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा दोस्तों, संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, संसाधन कहलाती है। पुनः एक प्रश्न दे दिया है, नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? नवीकरणीय जिसे हम यूज कर लेते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं। तो क्या दिया है नवीकरणीय में? वे संसाधन जिनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। संभावी संसाधन क्या होते हैं? संभावी संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? जिसकी संभावना की जा सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वे संसाधन जो कि किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल नया है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। अगला प्रश्न हमारा दिया है, भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। तो झारखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होते हैं? खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हमने पिछले वाले भी प्रश्न में देखा था, कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें 10% से भी कम क्षेत्र पर फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। में 10% से क्या होती है? कम क्षेत्र पर फसल उगाई जाती है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। मृदा अपरदन पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को अपरदन करते। अपरदन मतलब उसकी हानि, सरल भाषा में देखा जाए तो। अगला प्रश्न दिया है, भारत में लेटेलाइट मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में लेटेलाइट मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेलाइट मिट्टी पाई जाती हैं। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न हमारे 2018 में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? तो लेटेलाइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों पाई जाती है? तो इसका भी कारण है, लेटेलाइट मृदा में अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमस कम पाए जाते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं दोस्तों? तो ये मृदा के नीचे पाए जाते हैं, मृदा के उर्वरकता को बढ़ाए रखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लेटेलाइट मृदा किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं? तो लेटेलाइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन दिखे, बेल आइकन पे ऑल का प्रेस कर दें ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।